हेलो फ्रेंड, इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 245। ये क्वेश्चन है शैलेश एंड शशांक पार्टनरशिप फॉर्म का। शैलेश एंड शशांक दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 31 दिसंबर 2019 का। एसेट और लायबिलिटी, एसेट साइड में बैंक अकाउंट है, उसका अलग से लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। लायबिलिटी साइड में कैपिटल एंड करंट अकाउंट है। जब भी कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों अलग अलग शो किए हुए रहते हैं क्वेश्चन में, तो हमें कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है और करंट अकाउंट अलग बनाना है। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे वो करंट अकाउंट में शो करने हैं। पार्टनर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन का मीनिंग है जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ, पार्टनर्स को सैलरी पे किया, पार्टनर्स को कमीशन पे किया, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में या रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो करंट अकाउंट में होंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग ओपन होगा और जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। क्लियर? ये दो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्लियर हो गया? देखो, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है एज ऑन द अबव डेट, मतलब 31 दिसंबर 2019 को ही पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसॉल्व कर रहे हैं। प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, वो तो हर डिसोल्यूशन के चैप्टर क्वेश्चन में करना ही करना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट ये एक्स्ट्रा है क्योंकि क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, इसमें हमें जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, बुक्स ले लो फटाफट, अपनी नोटबुक निकालो, पेन पेंसिल स्केल सब निकालो, फटाफट ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ शैलेश एंड शशांक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स दो अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर्स दो अमाउंट के कॉलम। सेकेंड पेज पे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड शैलेश एंड शशांक, पर्टिकुलर शैलेश एंड शशांक, पर्टिकुलर शैलेश एंड शशांक। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड करंट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर शैलेश शशांक, पर्टिकुलर शैलेश शशांक। कॉलम रेडी हो गए सब, अकाउंट, एंड लास्ट में हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्लियर है? अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए जो भी लायबिलिटी साइड एसेट दी हुई है और लायबिलिटी दी हुई है वो हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों? जब भी डिसोल्यूशन का चैप्टर, जब भी डिसोल्यूशन का क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें जो भी पार्टनरशिप फॉर्म की एसेट है उनको सोल्ड आउट करना रहता है और जो भी लायबिलिटी है उनको पे ऑफ करना रहता है। तो उसके लिए वो एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कि क्यों करते हैं ये अकाउंट? क्योंकि जो भी एसेट और लायबिलिटी में सोल्ड आउट करने के टाइम पे या पे ऑफ करने के टाइम पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ये अकाउंट के थ्रू हमें पता चल जाए। क्लियर हो गया? तो एसेट साइड में देखिए बिल्डिंग प्लांट डेटर्स स्टॉक 1 2 3 4 एसेट है, उनको बुक वैल्यू के साथ में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर हो गया? अभी देखो एसेट साइड है, अगर हम देखेंगे तो एसेट जो है ना उसका बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया? तो इसके लिए उसको देखो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो टू सन्ड्री एसेट बिल्डिंग प्लांट डेटर्स स्टॉक, ये 4 एसेट थी वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्डिंग प्लांट डेटर्स स्टॉक उनकी बिग बुक वैल्यू के साथ में। क्लियर हो गया? तो टोटल जो उसका वैल्यू है वो 35,000 है, आउटर कॉलम में लिख दिया। अगर हम इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे तो कैसे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट बिंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी सेकेंड स्टेप जो है वो लायबिलिटी है वो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें डिसोल्यूशन के चैप्टर में ये जो स्टेप है वो कॉमन रहने वाले हैं। उसमें कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हार्ड आए, कितना भी इजी आए, लेकिन ये जो
ये स्टेप हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अभी हम ट्रांसफ़र करेंगे लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो आउटसाइडर लायबिलिटी देखिए, जब भी जो लायबिलिटी है उसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमें इसको क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना है। ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे लिए लायबिलिटी है। क्लियर हो गया? तो हमने इसको क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो बाय क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या लिखते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। तो बाय सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल बुक वैल्यू के साथ में, देखिए 17,400 एंड 2,600 बुक वैल्यू के साथ में टोटल हो गया 20,000। अगर हम इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे, सन्ड्री देखिए, जब भी लेजर्स के थ्रू जर्नल एंट्री पास करना है तो यहाँ से करेंगे, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया? फर्स्ट 2 स्टेप एसेट ट्रांसफर करने का और लायबिलिटी ट्रांसफर करने का हो गया। क्लियर? अभी लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट हम ओपन करेंगे और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करेंगे। क्लियर हो गया? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 शैलेश का है, 6,000 शशांक का है। सेम करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 एंड 2,000। क्लियर हो गया? ये बैलेंस जो ट्रांसफ़र करने का एंट्री है वो नहीं होगा, ठीक है। करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं या कैरी डाउन करते हैं उसका एंट्री नहीं होगा। क्लियर हो गया? उसका जर्नल एंट्री नहीं होगा। अभी इसका मीनिंग क्या हो गया, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो शैलेश एंड शशांक को 10,000 एंड 6,000 का पे करेगी। क्लियर हो गया? यहाँ पे भी सेम है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो शैलेश एंड शशांक को 3,000 एंड 2,000 का पेमेंट करेगी। क्लियर हो गया? अभी तक शैलेश को 10 + 3 13,000 मिलेगा पार्टनरशिप फॉर्म से, शशांक को 6,000 + 2,000 मिलेगा पार्टनरशिप फॉर्म से। क्लियर हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म पे करेगी, पार्टनरशिप फॉर्म पे करेगी। क्लियर हो गया बच्चा? चलो, लायबिलिटी में जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो गए थे। आउटसाइडर लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। एसेट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में, और बैंक अकाउंट के लिए बैंक हम लेजर ओपन करेंगे। तो बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अभी स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट 1 में क्या दिया हुआ है, द फर्म वॉज डिजोल्व ऑन द अबो डेट, ठीक है, एंड द एसेट रियलाइज एज अंडर, मतलब जितनी भी एसेट है उन सबको सोल्ड आउट किया है और इसके अकॉर्डिंग वो हमें मिली है। सोल्ड आउट किया है तो मतलब जैसे ही हम एसेट सोल्ड करेंगे तो हमें उसके बदले में पैसा मिलेगा। क्लियर हो गया? तो पैसा मिलेगा तो मनी कम्स इन एंड एसेट जो है वो गोज आउट। अगर हम रियल अकाउंट देखिए, अगर हम रियल अकाउंट जो गोल्डन रूल है रियल अकाउंट का, अगर हम वो देखते हैं तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है। तो डेबिट उसको करो जो हमारे पास में आ रहा है, तो हमारे पास में मनी आ रहा है तो मनी किसके इधर जाएगा, बैंक में। तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू किसको करेंगे, एसेट गोज आउट, तो एसेट जितने भी है जैसे प्लांट है, बिल्डिंग है, ठीक है, स्टॉक है एंड डेटर्स है, इन सबको क्रेडिट करेंगे। और ये हम कौन से अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया बच्चा? चलो देखो,
बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट टू प्लांट, प्लांट जो है 8000 में जा रहा है, बिल्डिंग है 6000 में, स्टॉक है 4000 में, एंड डेटर्स जो है वो 12000 में मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इन सब का जो टोटल है वो 30,000 आ रहा है। मतलब हमारी सन्ड्री एसेट जो है उनका बुक वैल्यू था, ये उनका बुक वैल्यू है। हमारे बुक वैल्यू जो था वो 35,000 का था और हमने इसको सोल्ड किया, ये सोल्ड आउट किया ना, वो वैल्यू आ रहा है। क्लियर है? 30,000 में, तो मतलब हमें यहाँ पे 5,000 का लॉस हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? अगर हम इंडिविजुअली भी देखेंगे तो जो बिल्डिंग है वो 7,000 का था, तो यहाँ पे 1,000 का लॉस हुआ। प्लांट जो है 9,000 से 8,000 का हुआ, यहाँ पे 1,000 का लॉस हुआ। डेटर्स जो है 14,000 से 12,000 में आया, यहाँ पे 2,000 का लॉस हुआ। स्टॉक जो है वो 5,000 से 4,000 में आया, तो यहाँ पे 1,000 का लॉस हुआ। तो टोटल 2 + 1 + 1 + 1, तो टोटल 5,000 का लॉस हुआ। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? शैलेश एग्री टू पे ऑफ बिल्स पेबल। शैलेश जो है वो एग्री कर रहा है कि वो जो बिल है ना, बिल्स पेबल, ये वो पे कर देगा। क्लियर हो गया? तो शैलेश के करंट अकाउंट में हमने क्या कहा था, जब भी करंट अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट के साथ में, तो जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू कैरी करेंगे। ठीक है, तो बिल्स पेबल शैलेश करंट अकाउंट टू शैलेश करंट अकाउंट बिल्स पेबल 2,600 का इधर पे कर दिया। ठीक है, अभी देखो इसका मीनिंग क्या क्या हुआ। देखो शैलेश ने, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो शैलेश ने 2,600 का कैपिटल दिया, शैलेश ने पे किया। ओके, हु इज द गिवर? शैलेश। हु इज द गिवर? शैलेश। देखो शैलेश गिवर है। क्लियर हो गया? शैलेश क्या है इधर? गिवर। 2,600 का उसने पे किया है, शैलेश ने पे किया है। तो पर्सनल अकाउंट क्या रूल क्या होता है? पर्सनल गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमने शैलेश को क्रेडिट किया और बिल्स पेबल, ये जो बंदा है उसको डेबिट किया कि भाई उसका जो पैसा है वो उसे मिल गया। और आप दूसरी तरफ ये समझ सकते हो कि हमारा जो बिल्स पेबल है वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हमें उसको पे कर देंगे तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे, तो अब डेबिट और क्रेडिट कैंसिल होके हमारी लायबिलिटी जो है ना वो 0 हो गई। क्लियर हो गया? तो बिल्स पेबल हमारी जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है, हम किसके थ्रू कर रहे हैं? हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शैलेश अकाउंट, शैलेश करंट अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शैलेश करंट अकाउंट। क्लियर हो गया? 2,600। तो अभी देखो शैलेश है इधर, तो शैलेश ने पहले से ही 3,000 का देख के रखा है, अभी और उसने बिल्स पे किया 2,600। तो इन शॉर्ट शैलेश ने 2,600 का इन्वेस्ट कर दिया, किस में? बिजनेस में, कि भाई आप पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ शैलेश पे कर रहा है। क्लियर हो गया? और इन फ्यूचर जब भी सेटलमेंट होगा तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है ना वो शैलेश को ये 3,000 प्लस 2,600 का और बैलेंस टोटल 5,600 पे कर देगी। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। देखो क्रेडिटर्स को पे कर दिया, तो क्रेडिटर्स को जो है वो किसके थ्रू पे करेंगे? बैंक के थ्रू पे करेंगे। और डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है वो 1,400 का हुआ, तो बैंक अकाउंट के थ्रू पे करेंगे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1400 एंड क्रेडिटर्स। अभी देखो पे किया, पे कर रहे हैं तो हम बैंक के अकाउंट के थ्रू पे करेंगे। तो बैंक क्या है हमारा पास, मनी है। क्लियर हो गया, ये हमारा मनी है, ठीक है। तो मनी क्या है इसमें, गोज आउट। देखो, और मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा जो भी ये मनी है वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा मनी क्या हो रहा है, वो गोज आउट हो रहा है। किसके थ्रू गोज आउट हो रहा है, बैंक के थ्रू हो रहा है ना, ठीक है। तो हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि गोज आउट हो रहा है, ठीक है। 1400 एंड 17,400। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी क्रेडिटर्स जो है उसको क्रेडिटर्स जो है उसको पैसा मिल रहा है, तो क्रेडिट इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या है हमारा, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। और ये जो भी डेबिट है ये हम किसके थ्रू कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्लियर हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंस एंड क्रेडिटर्स, टोटल 18,800। बैंक अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 18,800 एक्सपेंस एंड लायबिलिटी का। क्लियर हो गया। तो हमारे ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम टोटल करेंगे। देखो टोटल भी अभी हमें पता चल रहा है कि 5,000 का इधर लॉस हो गया, ओके। जो लायबिलिटी थी उनका जो बुक वैल्यू था वही हमने पे किया, ठीक है। एक्स्ट्रा में जो पे किया वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1400 का। तो हमारा जो टोटल लॉस है वो 5,000 प्लस 1,400, 6,400 का इधर लॉस हुआ। समझ में आ गया कैसे लॉस फाइंड आउट करना है। और हमें ये भी पता चलेगा कि हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है वो हमारा सही है कि गलत है, जो आंसर आ रहा है वो हमारा सही है कि गलत है। 6,400 3:2 के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। 38402560 करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लॉस रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 38402560। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया। अभी देखो, अभी ये जो भी करंट अकाउंट है, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट है, सॉरी ये डिसोल्यूशन का चैप्टर है, तो हमें जो भी अकाउंट है वो क्लोज करना है। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, ट्रांसफर किया हमने करंट अकाउंट में। अभी करंट अकाउंट हम क्लोज करेंगे, जो भी बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। देखो पहले क्या था, 2000 शशांक और फिर ये लॉस एक्स्ट्रा में आया, ओके। तो 2560 क्रेडिट का बैलेंस हो गया। मतलब पहले तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो शशांक को 2000 पे करेगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा लॉस हो गया तो 560। तो 560 शशांक क्या बोल रहा है कि ये 560 मेरे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उधर जो भी सेटलमेंट होगा उसके बाद में आप हमें, मेरा क्रेडिट शो हो रहा है तो उसमें से आप 560 कट कर लो और जो भी मेरा बचा हुआ पैसा है वो मुझे दे दो। क्लियर हो गया। तो 560 ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट में। 6,000 पार्टनरशिप फॉर्म में शशांक को देगी, लेकिन उसमें से 560 का बैलेंस कट करेगी। कट करने के बाद में 5440 आ रहा है, ठीक है। तो अभी 5440 जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो शशांक को देगी। सेम शैलेश ने पहले 3,000 ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर 2,600 उसका बिल्स पेबल का हुआ, तो टोटल 5,600 है। उसमें से वो लॉस माइनस करवाएगा तो 1760। तो 1760 प्लस ये 10,000, तो टोटल कितना हो गया 11,760 जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म शैलेश को देगी। क्लियर हो गया। तो अभी ये देखो, शैलेश
पे कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, शैलेश अकाउंट डेबिट 1160, शशांक अकाउंट डेबिट 5440 टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट होगा इन दोनों को इतना इतना पैसा, और हमारा बैंक अकाउंट जो है वो इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू वीडियो को फुल देखने के लिए। ये क्वेश्चंस समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।